सुनाओ टाटा पावर। अब देखिए Q4 के नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स बिल्कुल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो है ना कुछ आउट परफॉर्म करके दिखाएगा टाटा पावर, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर अगर आप इस क्वार्टर का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 12,219 करोड़ रुपए का आपका टोटल इनकम थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर यहाँ पर 13,325 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम हो चुकी है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो 900 करोड़ का गेन मिल चुका है। लेकिन आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए, आपका Q3 से Q4 का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेकार है। 14,401.95 करोड़ से घटकर नेट सेल आपकी 13,325 करोड़ की रह गई है। तो आपका क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप कहें तो अच्छे नंबर्स नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे नंबर है, लेकिन आप कहें उतने खास भी नहीं है। तो ये आपके सामने नंबर्स रहे टाटा पावर की नेट सेल के, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल इनलाइन परफॉर्मेंस है। स्टॉक भी कहीं ना कहीं वैसे ही रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब इसमें खर्चा जो है वो इस क्वार्टर में आपका 12,647 करोड़ रुपए का हुआ और आपका प्रॉफिट जो बनता है टोटल यहाँ पर 919.99 करोड़ 920 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 849.54 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर यहाँ पर जो है 919.99 करोड़ का हो गया है। और आपका क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर घट गया है, आपका प्रॉफिट 1140 करोड़ से घटकर 919.99 करोड़ रह गया। तो क्वार्टर दर क्वार्टर आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। आपका आय घटी, आपका मुनाफा घटा, दोनों ही पर एक डेंट यहाँ पर जो है ना लगता हुआ नजर आया। इसका मतलब यही है कि स्टॉक जो है वो बिल्कुल इनलाइन फ्लैट आप कह सकते हैं कि ट्रेड करेगा। आगे कोई आउट परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं तो अब वो आउट परफॉर्मेंस टाटा पावर के नंबर्स में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में आपका जो स्टॉक है वो कैसे रिएक्ट करेगा आपका पॉजिटिव वे में, अब जरा देख लेते हैं ईपीएस का। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर क्या कहता है, तो आपका अर्निंग पर शेयर जो है ना वो 2.43 के आसपास का यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस जो है वो कह सकते हैं कि आप ऐसे डिमांड में भी वीक है, कहीं ना कहीं आपको वीक ही नजर आएगी। ऊपर से इस वक्त यहाँ पर मानसून जो है वो पूरे इंडिया में बिगड़ा हुआ, गर्मी की जगह यहाँ पर जो है बरसात हो रही है, तो उसमें एसी वेसी आप कहें तो वो इतना यूज नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड जो है आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो डिमांड इस बार क्रिएट नहीं हो पाई जिस तरीके से गर्मी का एक अनुमान लगा रहे थे। तो आगे का क्वार्टर अगर आप कहें जो Q1 आएगा तो आप कहें तो उसमें कुछ जो परफॉर्मेंस है वो जिस तरीके से होने चाहिए तो वो वैसे नहीं होगी। अब चलिए चार्ट पर देख लेते हैं जरा। अब स्टॉक जो है वो एक स्ट्रक्चर से बाहर निकलता हुआ नजर आया और आज भी जो है वो कैंडल अच्छी हुई, आज क्लोजिंग जो है वो ठीक ठाक हुई। ऑलमोस्ट डे लो से रिकवरी कर ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं किया इसने। 200 रुपए का आप ये मान के चलिए 200 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें। नंबर्स आप कहें कुछ भी, वाकई में आपके सामने नंबर्स हैं को बिल्कुल इनलाइन है, आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर सुस्त कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। कल जो है वो कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि होप जो है वो बहुत ज़्यादा थी और स्टॉक जो है वो चल भी गया है, ध्यान रखिएगा, स्टॉक जो है चल भी गया है काफ़ी। तो निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आई है इस स्टॉक के अंदर। तो कल कैसा रिएक्ट करेगा ये देखना होगा। 200 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी अगर 200 रुपए का लेवल नहीं ब्रीच होता है तो ध्यान रखिए, और कल यहाँ पर तेजी बनती है तो वो कहीं ना कहीं 212 तक का यहाँ पर जो है ना वो स्तर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 212 पर ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो यहाँ पर जो है एक हैवी रेजिस्टेंस है जो कि बहुत पहले भी फेस कर रहा था। 212 क्रॉस नहीं कर पाता था, वापस 202 के आसपास आ जाता था। तो ये रहा यहाँ पर, कल देखना होगा कि स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है ऐसे इनलाइन नंबर पर। बिल्कुल कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल यहाँ पर जो है ना इनलाइन ही है। सो उम्मीद आप पूरी बात यहाँ पर समझे हो। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछे कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।